स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्रिय ब्रह्मचारियों, गृहस्थ आश्रम में क्या धर्म है? तो कल मैंने छांदोग्य उपनिषद का प्रकरण लिया। त्रयो धर्म स्कंधा यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमः। यज्ञ करना, अध्ययन विद्या पढ़ना, स्वाध्याय करना और दान देना, ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है। और कल यज्ञ के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। आज अध्ययन और दान के बारे में चर्चा करेंगे। जब गुरुकुल से ब्रह्मचारी विद्या पढ़ करके जाता है तो गुरु बहुत सारे उपदेश देता है, धर्मम चरे सत्यम वदे, लेकिन एक बात बार बार कहता है, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्य। कि ठीक है, गृहस्थ आश्रम में तुम्हें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय करना है और जो आपके अनुभव हैं, जो आपको ज्ञान है, वो औरों को बांटना है, प्रवचन भी देने हैं। दोनों ये काम, इसी को ब्राह्मण ग्रंथों में बहुत आगे तक का प्रिय स्वाध्याय प्रवचने बहुत है। स्वाध्याय और प्रवचन करने, ये दोनों बहुत प्रिय काम हैं। और बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये बहुत प्रिय काम हैं। क्या लाभ है? बहुत लंबा प्रकरण उठाया वहाँ पर। युक्त मना भवति, स्वाध्याय करने वाले का मन शांत रहता है। क्यों रहता है? देखो, सभी का अलग अलग भोजन है। शरीर को बढ़िया भोजन दिया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है। संतुलित भोजन दिया जाए तो ऋतुकाल के अनुसार से दिया जाए, आयु के अनुसार से दिया जाए तो शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से मन का भोजन जो है, उसको अच्छे कामों में लगाए रखो तो मन शांत रहेगा। आपने स्वाध्याय किया है तो मन अंतर्मुख होगा, फिर अपने बारे में चिंतन करेगा। और बुद्धि का भोजन जो है वो ज्ञान है। बुद्धिर ज्ञानेन शुध्यते। तो ये अलग अलग। और आत्मा का भोजन जो है परमात्मा की भक्ति है। तो इसलिए कहा कि युक्त मना भवते, जो स्वाध्याय करता है उसका मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और सुखम स्वपीति, बहुत अच्छी नींद आती है। सायंकाल को सोने से पहले ऐसा नियम बनाया जा सकता है कि 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका स्वाध्याय किया जाए, जल्दी नींद आ जाएगी। और उसके साथ में दूसरा लाभ क्या होगा? सोते समय में जो चेतन मन है वो जागृत अवस्था में मस्तिष्क में रहता है। सुषुप्ति में, सोने के समय में हृदय में रहता है, प्राणों में रहता है। और जब ये ऊपर से और यहाँ तक जाता है तो बीच में ये कंठ में एक पड़ाव है। स्वप्नावस्था में उपनिषद कहती हैं कंठ में रहता है। और आज का मनोविज्ञान क्या कहता है कि सोते समय जिस विषय का चिंतन करते हुए आप जाएंगे, वही रात को आपका अनकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन उसी प्रकार के विचारों को रिपीट दोहराता रहेगा। और उसी प्रकार आपके सूक्ष्म शरीर का निर्माण,
आपके मन बुद्धि इंद्रियों का निर्माण और आपका पर्सनैलिटी व्यक्तित्व उसी प्रकार का बन जाएगा। इसलिए उपनिषद कहती है क्रतुमय पुरुष, व्यक्ति अपने संकल्पों का, व्यक्ति अपने विचारों का बना होता है। जैसे जैसे वह विचार करता है वैसा वैसा उसका जीवन का निर्माण हो जाता है। तो इसलिए कहा कि सुखम स्वपीति, स्वाध्याय करने वाला सुखपूर्वक सोता है। ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टेरियो लगा लिया जाए घर में, सारे परिवार में, सोने से 15-20 मिनट पहले हल्के हल्के मंद ध्वनि से और ईश्वर भक्ति के जो आत्मोन्नति के गीत हैं अच्छे अच्छे, उनको धीरे धीरे सुनते सुनते सो जाएं, तब भी आपके मन में उसी प्रकार के संस्कार बनेंगे। अगली बात क्या कही, परम चिकित्सकश्चात्मनो भवति, स्वाध्याय करने वाला अपना स्वयं चिकित्सक बन जाता है। वो जानता है कि मुझ में कौन कौन सी न्यूनताएं हैं, कौन कौन सी मेरे में दुर्बलताएं हैं, कौन कौन से मन के विकार हैं, शारीरिक विकार है। वो अंतर्मुख होने से वो जान जाता है, सब जानते हैं। तो स्वाध्याय करने वाला अपना चिकित्सक स्वयं हो जाता है। और अंत में कहता है कि यशो लोक पक्ति, संसार में जो स्वाध्याय करने वाला है लोक संग्रह करता है और यश उसका सब जगह फैल जाता है। इसीलिए आचार्य कहते थे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। तो गृहस्थ आश्रम में अध्ययन का मतलब स्वाध्याय ही लेना चाहिए, क्योंकि अध्ययन तो आपने गुरुकुल में जो विद्या पढ़ने का समय था उसमें आपको बहुत किया है। तो यहाँ पर अध्ययन का क्या अभिप्राय है? 2 प्रकार की विद्या उपनिषद ने कही है कि द्वे विद्ये वेदितव्य, परा से अपरा से। तत्र अपरा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये जीवन को सुखमय बनाने का जो ज्ञान है, आपकी जितने भी टेक्नोलॉजी की विद्याएं हैं, ये सारी अपरा विद्या में है। यजुर्वेद के मंत्र के अंतिम अध्याय में कहते हैं अविद्या मृत्युम। अविद्या का मतलब यहाँ पर अज्ञान नहीं है, अपितु ये जो अपरा विद्या है, ये अविद्या है। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, संसार के जो जीवन के कष्ट हैं उनको दूर करके, उनको पार करके, और विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या के द्वारा अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये अपरा विद्या ये भी आवश्यक है, मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपरा विद्या का ज्ञान भी आवश्यक है। और अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, परा विद्या यह जिससे कि वह अविनाशी परमात्मा जाना जाए, उसको अपरा विद्या कहते हैं। और ये परा विद्या कहते हैं उसको। और ये परा विद्या ही यहाँ पर अभिप्रेत है कि आत्मा परमात्मा संबंधी जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका प्रतिदिन स्वाध्याय आपको गृहस्थ आश्रम में भी करने हैं। और उसके साथ में और भी है कि तद विज्ञानार्थम, उस परा विद्या को जानने के लिए समित पाणी, विनम्र होकर के, हाथ में कुछ लेकर के, और भी नहीं तो कुछ संविधाएं लेकर के, पत्रम पुष्त्रम जो भी कुछ है जिनसे आप सीखना चाहते हो, समित पाणिम श्रोत्रियम, जो वेदों का विद्वान है, और ब्रह्मनिष्ठम, जिसकी कि ब्रह्म में स्थिति है, परमात्मा के आनंद के जिसने अनुभूति की है, गुरुम अभिगच्छेत, ऐसे गुरु के पास में जाए। आध्यात्मिक विद्या में पग पग पर गुरु की आवश्यकता होती है। चलना अपने आप पड़ता है, लेकिन मार्ग जो है वो गुरु बताता है। उसके साथ में फिर लंबा प्रकरण है कि ऐसा जो उचित पात्र है, गुरु उसको इस प्रकार से ज्ञान दे और सिखाए। तो परा विद्या भी जीवन का अंतिम लक्ष्य है। उसकी प्राप्ति के लिए भी हमें गुरु के सानिध्य में जाना चाहिए। आज गुरु बहुत कम है, गुरु घंटाल अधिक बन गए हैं। यूट्यूब को निकालोगे, बड़ी बड़ी डाट ढेर, इतने मोटे मोटे फूले हुए शरीर वाले,
और वो मुक्ति की बातें, आत्मा परमात्मा के संसार झूठा है और अपने आप सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य को भोग रहे हैं, औरों को त्याग की बात कहते हैं, वो गुरु नहीं है। एक विचारक ने कहा है कि गुरु किसको बनाए? जिसके पास जाने से आपको आंतरिक सुख की अनुभूति हो, जिसके पास में जाने से आप स्वतः उसकी ओर आकर्षित हो जाएं, जिसके पास जाने से उससे अलग रहने का आपका मन ही नहीं करे, वही तुम्हारे लिए गुरु है। तो इसलिए इस परा विद्या को जानने के लिए गुरु के सानिध्य में, अब गुरु नहीं मिलता है तो जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, परमात्मा की वाणी वेद है, उसमें परा विद्या के बहुत विस्तार से वर्णन किया है। और जितने भी दर्शन हैं और उसके साथ में और भी नहीं तो कम से कम सत्यात्म प्रकाश का 7वां 8वां 9वां सम्मेलन है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना प्रकरण, उसमें भी स्वामी दयानंद जी ने बहुत कुछ संक्षेप में योग साधना की विधि को दिया है। उनको पढ़ें और स्वाध्याय करके और फिर उसका अभ्यास करें, अभ्यास करके फिर स्वाध्याय करें। तो योग दर्शन कहता है कि स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशित। स्वाध्याय और योगाभ्यास से फिर परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और भी कुछ नहीं मिले तो स ऐसे पूर्वेशाम गुरु कालेन अनवच्छेदात्, परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। क्या हम उसके समर्पित अपने आप को करके बैठे हैं? क्या वो नहीं जानता है कि ये भक्त जो है मुझे पूर्णतः समर्पित है? क्या वो मार्ग नहीं दिखाएगा? जरूर दिखाएगा। सच्ची भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। जीवन जो है वो योग साधक जैसा बनाना चाहिए। तो परमात्मा अपने आप मार्गदर्शन करता है। आगे क्या कहा? ये तो थी परा विद्या की बात। अपरा विद्या के लिए क्या कहा कि विद्या जो है वो निरुक्त का प्रकरण है। विद्या है ब्राह्मणम आ जगह में। विद्या ब्राह्मण के पास में आई और कहा कि हे ब्राह्मण देवता, गोपाय माँ सेवधिष्ठ अस्मि, तुम मेरी रक्षा करो, मैं आपका कोष हूँ, निधि हूँ, खजाना हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि कैसे रक्षा करूँ? तो विद्या क्या कहती है? उपाख्यान है कि असूय काय अंधरिजवे अयताए नयमा दह परा नयमा दा वीर्य वते तथाशा। जो निंदक है, जो गुरुजनों की निंदा करता, अरे कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं आता, क्या आता है? इतना तो मैं भी जानता हूँ, फलाना है फलाना है फलाना, ऐसे को विद्या नहीं आती है। तो असूय काय जो विद्या गुरु की निंदा करता है उसको नहीं देना। और असूय काय अन रिजवे, रिजु होता सरल, जो सरल नहीं है, जो विनीत नहीं है, विनम्र नहीं है, उदंड है, अहंकारी है, उसको विद्या जो है कुपात्र को दी विद्या फलवती नहीं होती है। ऊसर भूमि में बीज डालेंगे तो वो उगेगा नहीं, उगेगा तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, पुष्पित फलवित तो होगा ही नहीं। तो हमारे यहाँ पर पहले विद्यार्थी को पहले परीक्षा लेते थे कि इसको हम जो पढ़ाना चाहते हैं उसके ये योग्य है या नहीं है, फिर उसको तप करवाते थे। वो लंबा प्रकरण है। आगे अंतिम बात क्या कही कि असूय काय अंद्रिजवे अयताए, जो पुरुषार्थ नहीं करता, पढ़ने में जो पुरुषार्थ नहीं करता, तो ऐसे बच्चे को, ऐसे विद्यार्थी को विद्या नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरा तो नियम यही है कि मैं सुनता हूँ और जो विद्यार्थी पुरुषार्थ नहीं करता मैं कहता हूँ तो मेरे बस का नहीं तो उसे पढ़ाना। जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता, केवल फॉर्मेलिटी कर लेता है, उसकी विद्या फलवती नहीं होती है। और बहुत अच्छी बात कहिए कि अध्यापिता ये गुरुन नाद्रियन्ते, जो विद्यार्थी पढ़ाने के पश्चात में गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, जिस प्रकार से वो गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, उसी प्रकार से वो विद्या भी
उस पढ़ने वाले का सम्मान नहीं करती है, उसको यश नहीं दिलाती है। जब गुरु का सम्मान नहीं किया तो आपका सम्मान कौन करेगा? तो ये थोड़ी सी बातें जो है मैंने अध्ययन की बताई। गृहस्थ आश्रम में स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय की प्रशंसा में और कहा है कि जो रेशम के गद्दों पर बैठ करके और खूब बढ़िया कपड़े पहन करके तेल फुलेल लगा करके भी और जो वेद का एक मंत्र का स्वाध्याय करता है, स्वाध्याय का मतलब कि पढ़ना उतना नहीं है, चिंतन मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये जो चारों हैं तभी जाकर के विद्या फलवती होती है। इनका चिंतन करता है, एक वेद मंत्र का भी चिंतन करता है, या आधे आधे एक पंक्ति का चिंतन करता है, या उसके चतुर्थांश को एक ऋचा कहते हैं, एक पाद को एक ऋचा कहते हैं, उसका स्वाध्याय करता है, तो मानो उसने नख से लेकर के और शिख तक जो है वो तप कर लिया। स्वाध्याय अपने आप में बहुत बड़ा तप है। तो ये गृहस्थ आश्रम का धर्म का दूसरा बतलाया यज्ञ के पश्चात में कि वो स्वाध्याय करे। तीसरा जो है धर्म गृहस्थ का वो है दान। क्योंकि 3 आश्रम ऐसे हैं अपने प्राचीन जिसमें कमाने का विधान नहीं है। ब्रह्मचारी को तपस्वी का बनना लिखा है, सामान्य कपड़े, नंगे पर रहना, भूमि पर सोना और बहुत सारे नियम हैं। तो वो कमाता नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम वाले वो कमाते भी नहीं है, किसी से लेते भी नहीं। वो जंगल में जाकर के और स्वयं जंगली अन्नों की उत्पत्ति करे, कंदमूल की जो फल फूल है वो करे। आप कहोगे वैसी थी तो नहीं रही, तो अपनी पेंशन है और कुछ है, किसी से लो भी नहीं, किसी को दो भी नहीं। वो भी तप का आश्रम है। वानप्रस्थ के बारे में कल बताएंगे, तप का आश्रम है, तप के बारे में कल चर्चा करेंगे। और उसके साथ में संन्यास आश्रम, मैं जिस आश्रम में संन्यास आश्रम, उसके लिए भी कमाने का विधान नहीं। वो भगवान का भजन करे, प्रचार करे, वेदों का प्रचार करे। तो ये 3 आश्रम जो हैं वो सारे तप के, विद्या के, ईश्वर भक्ति के आश्रम हैं। केवल गृहस्थ आश्रम में ही धन कमाने का अधिकार दिया है। और ये कहा है कि अकेले को नहीं उपभोग करना है। शास्त्रों ने कहा कि उसका 10वां हिस्सा जो है वो जो भी आपके पास में है 10वां हिस्सा उसको दान करना चाहिए। सबसे बड़ा दानी इस देश में आजकल तो सुनते रतन टाटा है, जो अपनी इनकम का 60% जो अच्छे कामों में, गरीबों में, अनाथालयों में और चीज़ों में वो दान करता है। बहुत बड़ी बात है। शास्त्र तो, या एलन मस्क का भी सुनते हैं कि उसने भी बहुत बड़ी संपत्ति, अपनी सारी संपत्तियाँ क्या कि वो दान कर दी है उसके बाद में। तो ऐसे ऐसे दानी हैं। अभी मैं अमेरिका गया तो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कहते 50,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो एक संपन्न परिवार था और उसके एक ही लड़का था। तो संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने किसी प्रकार से उसको कुछ खिला पिला करके उसको मार दिया कि भाई इससे इसकी सारी संपत्ति, सोने के खाने थे उसके, सारी संपत्ति मेरे पास में आ जाएगी। अब उसने विचार किया कि क्या करे, तो अमेरिका का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय सारी संपत्ति, सारी जमीन उसको दान दे दी। तो ऐसा नहीं कि दानी अपने देश में, बड़े बड़े दानी सब जगह हैं, क्योंकि मानवीय गुण तो सब में होते ही हैं। तो इसलिए क्या कहा कि धन कमाओ, वयम श्याम पतयो रयिणाम, हम धन के स्वामी हों, लेकिन कैसा धन दो। ऋग्वेद का पहले मंडल में ये दूसरे तीसरे सूक्त में है, इंद्र शानसिम रही, हे परमात्मा ऐसा धन दीजिए तो वंशन सम भक्तो, जिसका कि हम उपभोग कर सकें। स जित्वानम, और जो
विजित, जो विजय करवाने वाला हो, जिसको पाकर के हम विजयी हों, पराजित नहीं हो। सदा सहम, जिससे कि सहमर्षणे, शत्रुओं का हम जो है वो उनको सहन कर सके, उनका मुकाबला कर सके, उनको दबा सके, दर्शन कर सके। वर्शिष्ठम ऊतये भगत, और जो वृद्धि करने वाला हो, ऐसे रक्षक धन को हमारे लिए दीजिए। तो ऐसा धन कमाना चाहिए। हरियाणा में लोकोक्ति है कि भाई ऐसा सोना किस काम का जो कानों को तोड़े। कानों में सोने का आभूषण पहन लिया, अब वो अधिक भारी पहन लेते तो वो कानों को धीरे धीरे कर कान लटक जाते हैं या परेशान करता है। तो ऐसा सोना किसी काम का नहीं, ऐसा धन किसी काम का नहीं, जिसको पाकर के हमेशा भय रहे कि चोर तो नहीं रह जाएंगे, इनकम टैक्स वाले तो नहीं आ जाएंगे, बंधु बांधव तो नहीं इसको बटा लेंगे, संतान तो व्यर्थ नहीं खुआ देंगे। तो ऐसा धन जो है वो सुख का साधन नहीं होता। तो इसलिए कहा कि ये, क्योंकि शास्त्रकार क्या कहते हैं, चत्वारो धन दायदा, धन के 4 अधिकारी हैं। क्या कि एक तो रोग हो जाते हैं, राजा छीन लेता है, अग्नि लग जाती है, तस्कर हैं। धर्म, धर्माग्नि, नृप, तस्कर। धन के 4 अधिकारी हैं। पहला अधिकारी है धर्म। धर्म के कामों में लगाओ, और नहीं तो अग्नि। अग्नि का मतलब उपद्रव होकर के, और आजकल शॉर्ट सर्किट होकर बड़े बड़े का सब कुछ जल के राख हो जाता है। तो धर्म, अग्नि या नृप, राजा छीन लेता है टैक्स लगा करके, और तस्कर ले जाते हैं। तो तेषाम ज्येष्ठाव माने ने त्रये क्रुध्यंती, तो बड़े भाई जो धर्म है उसका अवमान, निरादर करें। अर्थात जो धन धर्म में नहीं लगाया जाता तो 3 भाई कुपित होकर के उस धन को छीन लेते हैं। आगे क्या कहा है कि दानम भोगो नासस तीसरे गतयो भवंती वित्त से, धन की दान, भोग और नाश 3 गति हैं। यो न ददाती न भुंगते तस्य तृतीया गतिर भवते, जो अच्छे कामों में दान नहीं देता। इसलिए कहा कि धन दान दिए और भोग लिए, नहीं संचय में रहिए 8 घड़ी। बलि राजा विक्रमादित्य करण की, कीर्ति आज हूँ ना बिसरी। राजा बलि ने जो है वो पौराणिक कथा है कि उसने वामन का अवतार करके और 3 पग जमीन मांगी। एक में सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे में समुद्र तक नाप लिया, और कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखूं? तो कहा कि मेरे सिर पर रख दो। पौराणिक व्याख्यान। तो अब भी राजा बलि जैसा दानी कोई नहीं माना जाता, और विक्रमादित्य राजा उज्जैन के हैं, और कर्ण का सरीखा दानी ना। तो ये ऐतिहासिक पुरुष हो गए। दान के अंदर जो है उनकी कीर्ति आज भी लोग याद करते हैं। नहीं दीनों ने भोग करो कछु भी, यो कहते मनोमन दुख भरी। मधुमक्खी गवाए सब मधु को, 2 हाथ मरे करे पैरे, करे सोच परे। मधुमक्खी मधु को इकट्ठा करती है, करती तो अपने बच्चों के लिए है, क्योंकि हर मौसम में शहद नहीं रहता है, लेकिन जब अधिक इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसके छत्ते को पर डाका पड़ता है, तोड़ लेते हैं। तो इसलिए धन को जो है वो अच्छे कामों में दान देना चाहिए। मैंने पहले दिन कहा था कि लक्ष्मी और श्री 2 हैं। जो धन परोपकार में लगा दिया जाता है वो श्री में बदल जाता है, वही आपको यश और कीर्ति देने वाला है, वही आपके इस नाम को जो है अमर रखेगा। बाकी सब चीज़ें यहीं के यहीं छूट जाएंगी। उसके साथ में एक बात और कही धन के बारे में कि उत्साह संपन्नम, जिस व्यक्ति में किसी भी काम को करने का उत्साह है, दीर्घ सूत्रम, जो लेट लफीफ नहीं है, जो किसी काम को लटकाता नहीं है। व्यसनेषु असक्तम,
जिसमें किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं। दुर्व्यसनी व्यक्ति धन नहीं कमाता, उसकी साख गिर जाती है। क्रिया विधिज्यम, जो किसी काम को करने की विधि को जानता है, क्योंकि धन भी तो बुद्धि से कमाया जाता है। तो जो धन कमाने की टेक्निक को जानता है, अवसर को जानता है और काम लेना जानता है। क्रिया विधिज्यम, दृढ़ सौहृदम से, जिसकी मित्रता दृढ़ है, क्योंकि धन कमाने के लिए सबसे सहयोग लेना पड़ता है। मित्र तो व्यक्ति के पंख होते हैं। यदि आपकी जबान में सत्य है, वचन के पक्के हैं, तो आपको बहुत से समय पर ऋण देने वाले मिल जाएंगे। उनको विश्वास हो जाएगा कि ये समय पर लौटा देगा। कई बार लेना ही पड़ता है। तो दृढ़ सौहृदम से लक्ष्मी स्वयं याति निवास है। तो ऐसे गुणों वाले व्यक्ति के पास में जो है वो लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आती है। इसलिए गृहस्थ आश्रम में पूर्ण पुरुषार्थ करके, वेद का मंत्र कहता है कि जितना धन है उसके 8 भाग बनाओ। चत्वारो गृह पत्नियां, उसका आधा भाग जो है घर की स्वामिनी को दे दो कि लो भगवान, सारे घर का खर्च तुम चलाओ। और ये देवियाँ में एक गुण है, ये धन को बचा के रखती है। जब कोरोना आया तो धन की कमी आई, तो फिर इनकी जो गुल्लक थी उसमें से बहुतों के घर का काम चला। तो घर की जिम्मेदारी के लिए आधा धन जो है उनको दे दो। उसका एक भाग जो है वो उसके बढ़ोतरी के लिए, फैक्ट्री है, कल है, कारखाने, व्यापार है और है, उसको बढ़ाने के लिए लगाओ। एक भाग रिजर्व में रखो और एक भाग जो है वो दान के लिए रखो। तो इस प्रकार से धन का विभाजन करेंगे तो सभी काम ठीक होंगे और आपको सुख भी मिलेगा। तो ये गृहस्थ आश्रम के जो धर्म है, छांदोग्य उपनिषद ने कहा, पहला जो चरण है गृहस्थ आश्रम का, यज्ञो अध्ययनम दानम इति, ये गृहस्थ के हैं। अगले आश्रमों के वानप्रस्थ का आश्रम का कल तप का बोलेंगे। बात को समाप्त करता हूँ। ओम शांति।